हेलो अगेन, वेलकम बैक टू द आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं नाना अगेन क्लास 9 का हम लेक्चर भी कंटिन्यू करेंगे जो इससे पहले की क्लास में हम कवर कर रहे थे, तो दैट इज पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन। तो चलिए, अब हम देख रहे थे यहाँ पे पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम कर रहे थे। फैक्टराइजेशन एक दो और आप करोगे, उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि अब 12x² जो फैक्टर आपने यहाँ देखा x की पावर 2 है ना, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि द्विपद है। तो अगर ये द्विपद है, अगर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के साथ साथ इसके जितनी जितनी पावर होती है ना, उतने ही फैक्टर्स आपके निकल के सामने आते हैं। दो है तो दो फैक्टर्स निकल के आएंगे, ठीक है। अब आपके पास क्यूब वाले क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी हम आगे अभी डील करेंगे उन क्वेश्चन को, क्लियर। तो फिलहाल अभी एक और फैक्टर्स आप मेरे को निकाल के बताओ। अगर मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसके भी आप फैक्टर्स निकाल के मुझे बताएं। इस बात पे आते हैं अब 6x² प्लस 5x। देखिए इसमें क्या आप करेंगे, मैनुअल इसके और इसके फैक्टर करेंगे। 6 6 का क्या होता है माइनस का 36, 6 6 आपका हो गया 36 है ना, तो दैट विल बी माइनस 36 है ना। तो 6 6 36 के हमको क्या चाहिए होंगे, 36 के हमको फैक्टर्स चाहिए होंगे। तो 36 के हमें फैक्टर चाहिए, और हमें 36 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि मुझे प्लस या माइनस करके मुझे क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, ठीक है। तो 36 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मुझे माइनस करके क्या मिल जाए, 5। लास्ट वाला साइन किस चीज के लिए होता है, लास्ट वाला साइन हमारा यही बताता है कि आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 36 के आप फैक्टर निकालोगे, ओनली यूज प्राइम नंबर्स। 2 से 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो क्या करता हूं, पहले मैं 2 को अलग ले लेता हूं, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो 9 में से 4 गया, क्या आता है 5 आता है, और 5 ही मेरे को चाहिए। तो मेरे को मेरे फैक्टर्स मिल गए 9 और -4, ठीक है। एक 9 हो गया और एक -4 हो गया, और 9 इंटू -4 अगर आप करोगे तो आपको -36 मिलेगा, और वही मेरे को चाहिए माइनस का 36। क्यों, 6 6 जा 36 माइनस का 36। तो यस, हमें हमारे फैक्टर्स मिल गया बहुत इजीली। तो हमारे फैक्टर्स हैं 6x², मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे 9x माइनस, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे 9x माइनस 5x माइनस 6, और इन दो में आप कॉमन क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। 3 पहले नंबर का देखते हैं, नंबर में 3 कॉमन, फिर x का x, फिर 3 2 जा 6, x प्लस 3 3 जा 9, 2x प्लस 3 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आपको दिख रहा है। अब यहाँ से कुछ ना कुछ गलती मुझसे हो गई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, 1 कॉमन है, तो 5x माइनस 6 अब इस ब्रैकेट में लग गया, इस ब्रैकेट में अलग चीज आ रही है। तो दोनों ब्रैकेट में आपकी सेम चीज आनी चाहिए, मीन्स आप गलत कर रहे हो। तो वापस हम जाते हैं अपने उसमें, देखते हैं क्या गलती हो गई। इसको हमने मिडिल टर्म शिफ्ट किया, 9 में से 5 लिख दिया, ये 9 में से 4 होना था, है ना। 9 माइनस 4x, तो यहाँ पे हमसे गलती हो गई। फिर से स्टार्ट करते हैं, इन दो के पेयर अलग बनाएंगे, इन दो के पेयर अलग बनाएंगे। एंड अब आप यहाँ देखेंगे, पहले नंबर पे आते हैं, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, फिर वेरिएबल में आते हैं, दोनों x हैं, तो x के उसमें है, ठीक है, दोनों के पास x है। तो यहाँ आएगा 3 2 जा 6, 6x प्लस 3 3 जा 9, x तो बाहर है ही। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है सर, दोनों के टेबल में 2 आता है, 2 टेबल में कॉमन है, तो अंदर बचेगा 2 2 जा 4, 2x माइनस है, तो ये कर देगा अंदर प्लस 2 3 जा 6। जब कभी भी आप ब्रैकेट में माइनस बाहर कॉमन लेते हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, और इसके पीछे का भी रीजन मैंने आपको बता दिया था, है ना। अब आपने देखा ब्रैकेट में चीजें सेम है, तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, तो दिए आपके फैक्टर्स बन गए इस क्वेश्चन के। इसके दो फैक्टर्स आपके आ गए, 6x² माइनस 5x माइनस 6 के, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 8। क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इसके फैक्टर्स इस बार निकालेंगे आप। और इस बार क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 50। चलो ट्राई करो इसको। चलिए अब यहाँ देखिए 2x² प्लस x माइनस 5 में, अब आप देखो 15 2 का क्या होता है 30 होता है, हमें
30 बोले तो -30 है क्योंकि माइनस का साइन भी है। तो 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मेरे को क्या मिल जाए, x मतलब x के आगे कुछ नहीं है तो क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। ठीक है, तो 30 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 1 जा 5, तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, तो 6 में से 5 आप करोगे तो एक ही आएगा और वही आपको चाहिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5x माइनस का 15, तो आपने देखा 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे और x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा x प्लस 3। आप यहाँ देखोगे -5 ही कॉमन लूंगा, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे मेरे पास जो ब्रैकेट में बच गया, दोनों सेम है तो लिख देंगे x प्लस 3 और 2x माइनस 5। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स हो। चलिए अब देखिए एक नए तरह का क्वेश्चन। नए तरह के क्वेश्चन में क्या है, इसमें है जैसे आपके पास एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, और एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, अब आपको फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, अगेन फैक्टराइज करना है यानी गुणनखंड करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 13 प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, इसका क्या करना है, इसका आपको फैक्टर करना है, इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करना है यानी कि गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करें, तो इसमें क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब इस तरह के क्वेश्चन आप देखो, अभी तक आपने देखा कि आगे स्क्वायर चल रहा था बट यहाँ पे क्यूब आ गया, तो क्यूब आ गया तो इसके कितने फैक्टर्स मिलेंगे, इसके 3 फैक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने देखा कितने थे, स्क्वायर था, तो आपको 2 फैक्टर्स 1 और 2, 2 फैक्टर्स आपको देखने को मिल गए। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप देखें थोड़ा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको रहता है जो ये नंबर होता है, इसके आपको फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि 20 के ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 20 के ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हम हो सकते हैं। तो 20 के फैक्टर्स आप देखो, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है उसका हम फैक्टर निकालते हैं, जो भी यहाँ पे अचर है, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है उसका आप क्या करते हो, फैक्टर निकालते हो। तो अब हम इसका जब फैक्टर निकालेंगे, अब हम 120 के सभी 120 है या 20 जो भी है सभी गुणनखंडों का पता लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर्स किस में आता है, 1 में आता है, +1 -1 है ना, 1, तो इसका -1, -1 में कैसा आएगा 20, भाई आप बोलोगे सर -1 में 20 कैसा आएगा, मैं बोलूंगा -1 इंटू -20 कर दो, माइनस माइनस प्लस तो आ गया ना, -1 की टेबल में 20। ठीक है, सारे फैक्टर्स लेने हैं, फिर 2 की टेबल में आता है तो -2, 3 में नहीं आता, 4 में आता है -4, 5 में आता है, यस 5 में आता है -5, और आता है 10 में आता है, तो 10 में भी आप ले लो 10 और -10, और उसका सीधे 20 में, खुद 20 में ही आता है 20 और -20। तो ये फैक्टर्स हमारे हो गए, इसके 20 के फैक्टर्स, इतने फैक्टर्स 20 के आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब जो 20 के फैक्टर्स हैं, अब एक एक करके हमें क्या करना है, सबके जांच करनी है, ये पता करना है कि जीरो कब आता है, कौन से उसमें जीरो आएगा। तो अब यहाँ देखना है हमको कि अब ना इस 1 को, अब अच्छा देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल कोई वैल्यू डालते हैं, किसी पॉलिनोमियल में x की कोई वैल्यू डालते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, आप बोलते हो कि सर हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है, तो यही वैल्यूज मैं इसमें पुट करूंगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर शेषफल 0 मेरे को मिल जाता है तो इट मींस यस वो नंबर क्या है, उसका फैक्टर है ना, वो नंबर क्या है, उसका फैक्टर है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक बार मैं 1 डाल के, px है जो पॉलिनोमियल हम रखेंगे वो है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो एक बार मैं 1 डाल के देखता हूँ, तो 1 डाल के मैंने देखा 1 का क्यूब प्लस 13, 1 का स्क्वायर। अब भाई एक ना कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस में ये बोल रहा हूँ, यहाँ सारे नंबर प्लस 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 वाले हैं, तो ये प्लस कितना भी आप प्लस कर दो, जीरो तो आंसर देंगे नहीं, कटेगा ही नहीं, तो जीरो कैसे आंसर आएगा, है ना। तो P1 को मैं ट्राई नहीं करता, फिर मैं P-1 एक बार -1 ट्राई करके देखता हूँ, तो ये -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 और प्लस 20।
तो यहाँ p -1 का क्यूब -1 प्लस माइनस प्लस का 13 आ जाएगा, प्लस माइनस का 32 और प्लस का 20। तो यह आ गया माइनस प्लस माइनस 12 और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया -32 का, तो 12 माइनस 12 0। तो यस, जब मैंने p की जगह -1 डाला, सॉरी x की जगह -1 डाला, तो मेरे को क्या मिला, मेरे को जीरो रिमाइंडर मिल गया। जीरो रिमाइंडर मिल गया यानी कि -1 क्या है, -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप क्या बोल सकते हो, देखो वैसे बस केवल समझा रहा हूं, लिखना नहीं है आपको ये। -1 इज द, एक बार समझा रहा हूं, बार बार फिर आपको समझ में आ जाएगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px है ना, जीरो ऑफ px, इस px का क्या है, जीरो है। तो देयरफॉर, अच्छा ये जीरो, कभी भी किसी पॉलिनोमियल का हम जीरो निकालते हैं तो कैसे आता है, देखो अगर x प्लस 2 का मेरे को जीरो निकालना है तो x प्लस 2 का जीरो क्या होगा, -2 होगा। अगर x प्लस 1 का मुझे जीरो निकालना है तो क्या होगा, x बराबर प्लस 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये -1 है, तो ये क्या रहा होगा, ये x प्लस 1 रहा होगा, है ना, x प्लस 1 रहा होगा। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर इसका क्या हो गया, px। इस, क्योंकि इसके 3 फैक्टर होने, उसमें से एक फैक्टर हमें x प्लस 1 मिल चुका है, उसमें से एक फैक्टर हमें x प्लस 1 मिल चुका है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, ये पहला स्टेप हमारा हो गया। अब एक चीज आप देखो, मैं आपको बोलता हूं, समझना, तभी क्वेश्चन से आप रिलेट कर पाओगे चीजों को, क्वेश्चन को आप तभी रिलेट कर पाओगे कि अगर 3 जो है हम रिलेट कर पाएंगे। मैंने बोलता हूँ 3 12 का फैक्टर है, 3 जो है 12 का एक फैक्टर है। अगर गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज हम करेंगे, तो 3 जो है 12 का गुणनखंड है। क्यों सर, 3 चौको 12 होता है, जीरो। तो 3 12 का कैसे, 3 से 12 को डिवाइड करता हूँ, 3 चौको 12 और रिमाइंडर दे देता है 0। तो 3 12 का है, तो 3 जिससे डिवाइड होता है, किससे, 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है ना, 4 से। तो 4 भी क्या रहेगा, 12 का गुणनखंड रहेगा ही रहेगा। आप चेक करके देख लो, 4 को भी करोगे तो 4 से भी, 4 3 12, कोई सा भी नंबर आप उठा लो। अगर मैं बोलूं कि 24, 24 का 4 फैक्टर है, बिल्कुल है। अगर आप 4 को 24 से डिवाइड करोगे तो 4 6 के 24 आएगा, जीरो फैक्टर। और ये 6 जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब जो आपको क्वोशिएंट आ रहा है, जो आपका भागफल आ रहा है, वो भी उसका गुणनखंड होगा। जो क्वोशिएंट है वो भी उसका फैक्टर होगा ही होगा, है ना, क्लियर है। तो वहां भी, अब यहाँ पे भी यही क्वेश्चन आप रखोगे। तो ये x प्लस 1 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, x प्लस 1 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, और जो भागफल, जो क्वोशिएंट मुझे मिलेगा, वो भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। मानते हो इस चीज को। तो अब इसके आगे आप क्या करेंगे, x प्लस 1 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। पहले इतना कॉपी कर लो, ठीक है। अब x प्लस, ये हमने क्या करा, हमने, चलो पहले लिख लो, x प्लस 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यही है ना, प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, बस करेक्ट यही है। तो अब आपको ये पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे x में क्या मल्टीप्लाई करें, आप बोलो सर x में x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो, तो x क्यूब आएगा और प्लस x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, और 13 में से एक गए, 13 में से एक गए, 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो x में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, x में आप अब 12 की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 12x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, और 32 में से 12 गया तो आपके पास 20x हो गया, 20x प्लस 20। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें सर, x में आपको 20 मल्टीप्लाई करनी है, 20। ये तो देखो फॉर श्योर था कि ये रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा ही आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, है ना। 0 क्यों आएगा रिमाइंडर, क्योंकि ये एक, ये जो है x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, इसका फैक्टर है। जब फैक्टर से हम किसी, कोई फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 देता ही देता है ना। तो हमें एक नया चीज मिल गई। अब हमें क्या मिल गया, अब जब हमने इसको डिवाइड किया, हमें x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 हमको मिल गया। इट मीन्स ये भी एक, अब मुझे पता लग गया कि ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज सामने आई कि जो x क्यूब है इसके 2 फैक्टर हैं, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसके जो है हमारे पास 2 फैक्टर है, एक तो हमने x प्लस 1 निकाल दिया, और एक हमने अभी ये निकाल दिया x स्क्वायर
प्लस 12x प्लस 20, x आना था बीच में, 12x प्लस 20। तो ये फैक्टर हमने निकाल दिया। तो इसके मेरे को दो फैक्टर्स यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। तो अब दो फैक्टर्स जब हमें देखने को मिल गए हैं, तो अब आपको क्या करना है, इसका भी क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो x प्लस 1 तो ऐसे ही रह गया, ये तो फैक्टर है ही। अब इसका एक्स स्क्वायर प्लस 12x का अगेन आपको अब देखा, अब आप ये इस फॉर्म में आ गया ना, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नंबर आ गया। जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नंबर आ गया है, तो इट मींस ये एक मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे। फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे, 20, 1 और 20 है ना। तो 20 कैसे फैक्टर्स ढूंढेंगे, तो 20 के दो फैक्टर्स हम ढूंढेंगे। 10 टू द 20 होता है ना, आपको नहीं भी आता 20 कैसे फैक्टर्स ढूंढ लो ना। अब हमें चाहिए 12, पहले आप ये दो ले लो, 2 और 2 4, 4 और 5 और प्लस करके मिलेंगे, 4 और 5 होता है 9, हमें 9 चाहिए ही नहीं। चलो जी 9 नहीं चाहिए सर। अब देखो 20, अब क्या करता हूँ मैं, इन दो को लेता हूँ और इसको अलग लेता हूँ, तो 2 और 10, तो बस 2 10 20 और 2 प्लस 10 आप करोगे तो आपको 12 मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है, ये x प्लस 1 चल ही रहा है इधर, इधर कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखो एक्स स्क्वायर इस दो में अलग कॉमन, इन दो में अलग कॉमन, तो यहाँ पे पहले x कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो x प्लस 10, ठीक है। आप इसको चाहे, अच्छा आपने इसको अलग भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आप अलग भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका अलग चल ही रहा है। फिर आप देखोगे यहाँ पे भी आपके दो फैक्टर्स हैं, प्लस 2 दोनों के पास है, तो 2 अंदर x प्लस 2 10 20, ये बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखोगे हमें दो फैक्टर्स मिल गए, x प्लस 1 तो ऑलरेडी है ही, एक बन गया x प्लस 10 और x प्लस, दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो बस एक बन गया हमारा x प्लस 10 जो ब्रैकेट में है, और दूसरा है हमारा x प्लस 2। तो ये तीन फैक्टर्स मेरे आ गए किसके, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 के। तो यहाँ पे तीन फैक्टर्स मेरे को देखने को मिल गए। आई बात समझ में। इसी तरीके से आपको फैक्टराइजेशन करने हैं अगर, तो इसी तरह से आपको फैक्टराइजेशन करने हैं जब आपके पास क्यूब वाला कोई देखने को मिलता है, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, इस चीज को नोट कर लो, उसके बाद फिर हम इसको समझा के फिर नेक्स्ट पे आप अब देखिए। आप हो गया। तो आज देखेंगे क्लास में क्या हमने किया, जो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जहाँ पे 3x क्यूब होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है लास्ट वाले, उसके सारे फैक्टर्स आप लिख देते हैं, फिर हर एक फैक्टर्स पे आप चेक करते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है -1, आप कहीं से उठा लो कोई सा भी जो आपको मन कर रहा है। मैंने -1 उठाया और मैंने पहले +1 उठाया, तो +1 मैंने इसलिए कैंसिल कर दिया आधे रास्ते में ही, क्योंकि मैंने देखा है प्लस 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 है और जीरो तो मेरे को इसमें कहीं मिलेगा नहीं। हमारा मेन एम क्या है कि हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो रिमाइंडर जीरो दे दे, रिमाइंडर जीरो देगा तो इट मींस वो फैक्टर है। तो x प्लस 1 एक फैक्टर में क्या मिल गया, x प्लस 1 में एक फैक्टर मिल गया, तो एक फैक्टर मेरा x प्लस 1 हो गया। -2 होता तो x प्लस 2 होता, -5 होता तो x प्लस 5 होता। हाँ, अगर यहाँ पे केवल 1 एक फैक्टर होता तो ये x माइनस 1 बन जाता है ना, तभी x माइनस 1 बन जाता, ठीक है। दो फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ पीएक्स फैक्टर हो गया। तो सर जब ये फैक्टर है तो इससे जो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो चीज हमको मिलेगी वो भी क्या होगी, वो भी आपकी फैक्टर ही होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड किया, तो जब हमने डिवाइड किया तो हमें भी, सॉरी, हमें यहाँ भी एक फैक्टर मिल गया। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमें एक फैक्टर और मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x। तो हमने क्या किया, अब हमने देखा ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख गया। तो इसको हम इससे ये चीज हम सीखते आ ही रहे हैं अभी पीछे से कि कैसे इस तरह का फैक्टराइजेशन करना चाहिए। तो इसमें हमने मिडिल टर्म स्क्वायर लगाया और दो फैक्टर्स और निकाल दिए और हमारे तीन फैक्टर्स हमें मिल गए। तो ये थे आज की क्लास का क्वेश्चंस के जो हमने करे फैक्टराइजेशन क्यूब वाले। कल इसमें एक दो क्वेश्चन और करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड